ठीक है चलेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोड़ देना। तुझे मरना है कि बचना है पहले ये बता। ऐसे तुझे 84 में जाना है कि बचना है, बोल। 3 नंबर की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी आपको। कितना विकार तुम्हारे में है। अनंतानुमंदे, क्रोध मान माया लोभ, असंख्यात लोक प्रमाण राग, असंख्यात लोक प्रमाण द्वेष। डर मत, चांद से पूरा का पूरा इलाज की गारंटी है। तो बस खुश हो जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए। लेकिन जी क्या कहता है, नहीं डॉक्टर साहब, डायबिटिक आदमी पूछ रहा है डॉक्टर से, डायबिटिक डॉक्टर से पूछ रहा है, डायबिटीज का रोगी डॉक्टर से पूछ रहा है, डॉक्टर साहब एक रसगुल्ला खा लूं तो? डॉक्टर क्या कहेगा बता? तो मत खाओ, खाओ दवाई खा रहे आप, जाओ, यही तो कहेगा। इतना चतुर होता है। डॉक्टर ने कहा तुम शक्कर नहीं खाना, ओके, बीमार होकर फिर आ गया। क्यों? हमने मना किया था शक्कर नहीं खाना। भगवान कसम शक्कर नहीं खाई, गुड़ खाओ तो। अब बताओ इसको क्या समझाएं कि तुझे मीठा नहीं खाना भाई साहब, मीठा तो गुड़ भी नहीं खा सकते? हाँ नहीं खा सकते, ठीक है डॉक्टर प्रॉमिस। अब 2 चीज छोड़ दी उसे, शक्कर और गुड़। किशमिश की लौंजी खाई बढ़िया, 250 ग्राम किशमिश की, फिर बीमार हो गया। क्यों? तुमने शक्कर क्यों खाई? भगवान कसम शक्कर भी नहीं खाई, गुड़ भी नहीं खाओ, किशमिश खाइए 250 ग्राम। भैया तू चाहे डायरेक्ट खा वो चाहे इनडायरेक्ट खा, तुझे मरना है कि जीना है पहले ये बता। तुझे सच्ची रिपोर्ट चाहिए कि अच्छी चाहिए, बोल। तो फिर डॉक्टर साहब ऐसा डॉक्टर बताओ, बढ़िया वाला डॉक्टर जो रसगुल्ले के साथ ठीक कर सके, फीस चाहे जितनी लग जाए। क्योंकि मेरी पत्नी कहती फिर कमाए काहे के लिए, दिन रात कमा काहे के लिए रहे हो। यदि पति नहीं भी मरना चाहे तो कई बार पत्नी मार देती बेचारी को। नहीं ऐसा नहीं होता वैसे, लेकिन वो ऐसे याद दिलाती है। फिर ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, ऐसे तो तुम त्यागी बैरागी बन जाओ। शक्कर खाने नहीं, घी खाने नहीं, नमक खाने नहीं, तुम्हें बीपी हो गया है, तुम्हें फला हो गया है, तो अब तो ये कहीं ब्रेन बचो है बस। माने खतरनाक डोज देती है वो, खतरनाक डोज। ब्रेन वॉश भी उसके अनुकूल कर देती है। और साथ में कहती 2 पकौड़ा खा लो, उसमें क्या है। एक काम करो, नमकार बंद पड़ के, नाक बंद करके चुपचाप एक रसगुल्ला खा ले। और फिर ऐसे समझाती है शुगर की भी जरूरत पड़ती है शरीर में, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। बेचारा क्या करे, समझ गए वो, ज्यादा क्या कहे। ऐसी गड़बड़ करोगे काम नहीं चलेगा। आपको 3 नंबर की रिपोर्ट पढ़नी भी पड़ेगी और डिप्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिट जाएगा। लेकिन प्रॉपर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आइए प्रॉपर पढ़ाई कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, बहुत आज तो बहुत हो गया ना थोड़ा सा। तो फिर मोह राग देश का करता जीव कहा जाएगा, लेकिन मानना नहीं, मानना नहीं। उल्टा नहीं पकड़ोगे मेरे ख्याल से। 3 दिन हो गए समझाते समझाते, इसलिए मैं अब इस चक्कर में नहीं पड़ता हूं, थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। मैंने इसे नहीं समझाता हूं क्यों नहीं मानना। क्योंकि जो मोह राग देश होता है ना, गुणस्थान प्रमाण होता है। मोह राग देश मिटाने का डायरेक्ट उपाय नहीं है, गुणस्थान बढ़ाने का उपाय है। कुछ कहा मैंने, समझ में आया आपको? इसलिए मोह राग देश कितना भी हो, एक बात बताओ, बहुत जम के गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है, सफोकेशन हो रहा है, तो गर्मी और पसीना नापने से काम थोड़ी चलेगा। भैया लाना जरा टेम्परेचर कितना हो गया, 35 40, कितना पसीना, 5 ग्राम 20 ग्राम, ऐसे गर्मी थोड़ी मिटेगी। गर्मी मिटाने का उपाय पंखा ऑन करो, दृष्टांत। ऐसे 3 नंबर जानते हो आप, मोह राग देश बहुत है, टेंशन मत करो। गुणस्थान बढ़ाने का उपाय करो। गुणस्थान बढ़ाने का उपाय है स्वभाव की दृष्टि करो, आत्मा में निमग्न हो। और मोह राग देश एक बहुत अच्छा शब्द बोलना, इसलिए रोक रहा हूं। मोह राग देश अनंत गुना भी हो जीव से, तो भी आत्मा का बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए तू निश्चिंत रहे, टेंशन मत कर, खुश हो जा। लिखा है
अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, बोलूं संस्कृत में बोलूं, मोदित थई जा, एक गुजराती में बोल दिया मैंने, मोदित हो जा, मोदित 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 प्रसन्न हो जा। फिर से बोलता हूं, सुन, दृष्टांत देके समझाता हूं। आप बता सकते हो डॉक्टर की दवाई इलाज करती है या रोग निरोधक क्षमता इलाज करती है? समझते होंगे। तो यदि आपके शरीर में रोग निरोधक क्षमता ना हो, इम्यूनिटी पावर ना हो, तो डॉक्टर की दवाइयां क्या करेगी? 100 साल का वृद्ध व्यक्ति, 90 साल का वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर में जान ना बची हो, बताओ उसे कौन सी दवाई उठा सकती है? वो यही कहता, भैया अब तो भगवान का नाम ही शरण है भैया, अब भैया भगवान का नाम लो भैया, राम नाम जपो भैया, यही तो कहते थे वो। क्या मतलब? दवाई इलाज नहीं करती, इलाज अंदर से होता है, बराबर। ऐसे ही मोह राग देश का इलाज बाहर से नहीं होगा। जितना शुद्ध भाव बढ़ता जाएगा, ज्ञायक भाव आपको समझ में आता जाएगा, द्रवगुण पर्याय का अनेकांत आपको समझ में आता जाएगा, आप जितने निश्चिंत होते जाएंगे, जितने निर्भर होते जाएंगे, ये मिटता चला जाएगा। आप देख लेना, यदि आपको कैंसर की भाषा में बोलूं तो क्या कहलाता है? वाइट प्लेट्स लेट्स, क्या क्या करें, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कहलाती है ना। वो प्लेटलेट्स बढ़ाने का उपाय किया जाता है, प्लेटलेट्स बढ़ती जाती हैं, वो कैंसर घटता जाता है। ऐसे हम आपसे कह रहे, आप जितना मोह राग देश से निश्चिंत होकर के प्रहार करोगे, अपने प्रहार करने के लिए क्या बताया मैंने? सेफ्टी। सुन, अनादिकाल से तेरा एक गुण नष्ट नहीं हुआ, एक भी प्रदेश का बाल बांका नहीं हुआ। तू अनंत काल भी बाद मोक्ष जाएगा ना, तो 100% आत्मा मोक्ष जाएगा। डोंट वरी। तो एकदम खुश हो गया, अनंतानुबंधी मिट गई, अनंतानुबंधी मिट गई और खुश होता चला गया। अप्रत्यक्षान मिट गई, अब तो उसे चिंता ही नहीं है। अब तो और जो दिखाई दे रहा है मिटेंगे, ये कहां टेकेंगे, ये कहां टेकेंगे। खुश, मुनि दशा, केवल ज्ञान, मोक्ष। इतना सरल उपाय है, कुछ बिगड़ा ही तो नहीं है। अभी तक तुमने कैसे पढ़ाई करी है? बताऊं आपको कैसे पढ़ाई करी है? एक तो मैं पहले ही कह चुका हूं, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान नहीं करना मंदिर में। लेकिन जनरली मैंने जो सभाएं देखी हैं अंडर टेंशन, और घर में आके भी टेंशन क्रिएट करते ना, इसलिए बच्चे मंदिर आने से डरते हैं। बहुएं कहती हैं, भैया तुम्हारी तो कसाय बदल नहीं पा रही पढ़ पढ़ के हमें, और तुम। मंदिर में कैसे पढ़ा जाता है? मोरा नहीं मानना, मेरी स्टाइल है बोलने की। 70 कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी कितना होता है? एक सागर कितना होता है? कितना बड़ो पहाड़ हो गया। ऐसे पढ़े। अब मैं बताऊं 70 कोड़ा कोड़ी कैसे पढ़ना चाहिए? 70 कोड़ा कोड़ी माने पूरे सूरत भर के कपास, पूरे सूरत में भर दो। 60 लाख पॉपुलेशन है, सबको खाली करो, सारी बिल्डिंग हटा दो, पूरे में कपास भर दो। और कितनी कपास भर दो? अंतरिक्ष तक। एक चिंगारी बहुत है। ऐसे पढ़ो ना, और नहीं बेटा मैं जिम्मेदार हूं, कह तो रहा हूं। मैं खराब दृष्टांत दे रहा हूं, लेकिन देने की इच्छा ही हो रही है, मैं क्या करूं। मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो लड़के बड़े फ्रैंक होते थे, भोपाल के बड़े फ्रैंक। वो एक पिक्चर देख के आए, वो सो बातें कर रहे थे, और मैं अटेंडेंस ले रहा, भी बातें कर रहे। तो फिर मैंने क्या बात कर रही हो? सर प्यार की बातें चल रही है। अच्छा, प्यार अच्छी चीज है कि? हाँ सर, मैं कर सकता हूं। अरे वाह, बल्ले बल्ले, मैं कर सकता हूं। हाँ, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी जाति की नहीं है। हाय, इसमें क्या रखा है? मैंने, लेकिन उसके मम्मी पापा रेडी नहीं है। अरे किडनैप कर लो सर, कोर्ट मैरिज में तुम साथ दोगे मेरा? हाँ सर, बोलो कब आना है? मैंने कहा मैं तुम्हारी बहन का किडनैप करना चाहता हूं, मुझे बहुत पसंद है। सी लाइक मी ऑल्सो। क्या बात है? तुम मेरी जाति के नहीं हो, मेरा जॉब अच्छा है,
मैं भी सुंदर हूं, हेल्दी हूं, कोई प्रॉब्लम? आज शाम को मिले अपन 5 बजे। क्यों, अब क्या हो गया? जात पात कुछ नहीं है, मर्यादा कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, एंजॉय करो बस। अब क्या हुआ? जो लड़का हाथ खड़ा करेगा उसकी बहन का किडनैप करने तैयार हूं। बस निकल गई हवा, पंचर, टायर। मैं इसलिए कहता हूं, मैंने इसलिए समझाया उन बच्चों को, बेटा जो बात कहने सुनने और पिक्चर देखने में अच्छी लगती है ना, वो इतना ही रियलाइज करना पड़ेगा आपको। रियल लाइफ से काम नहीं चलेगा, रियल लाइफ ये है बेटे। मैंने दूसरा दृष्टांत दिया, मैंने एक लड़की बहुत सुंदर है और तैयार है और आप जाना चाहते उसके साथ, अंतिम मोमेंट में पता लगा, अंतिम मोमेंट में, कि वो उसको HIV है। अब हम तो 1 सेकंड नहीं देखेंगे। मैंने कहा के लिए 2 दृष्टांत दिए, समझ गए आप? एक चिंगारी बहुत है इस काम वासना को जीतने के लिए, इस कुशील को जीतने के लिए एक सम्यक ज्ञान की चिंगारी बहुत है। ऐसे ही मिथ्यात है इस चिड़िया का नाम, एक हाथ मालूम पड़ा अनंतानुबंधी का नाश हो गया, अप्रत्यज्ञान का नाश हो गया। ये ऐसे होता है। और यदि अभी भी विश्वास नहीं आ रहा हो तो वर्तमान युग से एग्जाम्पल दे दूं, बोलो। दिया तो शायद एक आध दिन नहीं दिया दृष्टांत, मुझे याद नहीं। यहां पर श्रेणिक महाराज को 3 दिन के अंदर 7वां नरक घट करके अपकर्षण में दिया था शायद। कितनी तेजी से घटा बोलो? 70 कोड़ा कोड़ी कितनी जल्दी घटा बोलो? क्षायिक सम्यक कितनी जल्दी हुआ बोलो? 3 दिन। इतनी ब्लेंडर मिस्टेक करने के बाद 1 दिन पहले मुनिराज की आसाधना करी, गले में सर्प डाल के गई, 7वें नरक का बंद किया। ये काय से घट गया? मेरी पढ़ाई ऐसी है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है मेरे गुरुओं की, मेरी जिनवाणी माता की, मुझे भगवंतों की। मुझे एक विद्या दी उन्होंने कि जिनवाणी रो करके नहीं पढ़ना, कभी प्रसन्न होकर पढ़ना। इसका नाम धर्म ध्यान है। कितना सरल मार्ग है। कितना सरल मार्ग है। बोलो कौन सी बात पे स्लिप हो गए थे अपन? मोह राग देश इसका कर्ता मैं हूं, ऐसा सुनकर के भी डिप्रेस मत हो जाना। चाहे जितने हो, ये मिटेंगे, ये भी मिटेंगे, ये भी। अंतिम पंक्ति क्या के बाद पूरी करता हूं, इस घड़ी तो जल्दी हो जाती पूरी। अंतिम पंक्ति गा देता हूं बस। अस्थिरता जान्य प्रभु दोष भारी, खटकती 3 नंबर, खटकती है रागादि परिणति बिकारी। ये 3 नंबर। अब इसमें से निकले कैसे? खटकती है तो विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। निपट गया काम। तू भी निपटेगा बेटा? क्या चंद्रगुप्त के सामने एक सैनिक आ जाए, सैनिक पैदल, तो चंद्रगुप्त डर के भागेगा? जब तेरा राजा मारा गया, तेरा सेनापति मर गया, तुझे ही मरना है? आजा आजा। यहां से जैन शासन मर्दों का है, नहीं समझ में है किसी? ऐसा नहीं है। राग विकल्प, शादी का भाव, कमाने का भाव। ए पंडित जी मोल ठूस ठूस के भरो है। ठूस ना समझती? पंडित जी आपको मालूम नहीं है, इतना मोह है, इतना राग है, इतना द्वेष है। हाँ भैया, कपास है कि पहाड़ है? यहां से पढ़ा। अरे जहां समाधान रखे हुए वहां तुम टेंशन कर रहे। सड़क पर जितने लोग जिनवाणी नहीं पढ़ते उनको ये 70 कोड़ा की कोड़ की कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें मोह की कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें मिथ्या की कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें नरक स्वर्ग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने तो एक आर्टिफिशियल और ओल्डली पढ़ के जल्दी कह गए। नहीं समझ में आएगा जी? तुम लोग जो डिप्रेशन में, वो तो पढ़ के और हो गए, जबकि होना ये चाहिए था कम से कम। बेच तो मस्त ही दिख रहे थे, तुम तो मस्त भी नहीं दिख रहे हो। लेकिन फिर कह रहे 3 नंबर की रिपोर्ट से दुखी नहीं होना है। हमें मालूम है अनंत विकार
ये भी मालूम है इनमें दम नहीं है। फिर कहता हूं 100% आत्मा सुरक्षित है। 3 काल में कभी भी सम्यक दर्शन करने की शक्ति क्षरण को प्राप्त नहीं होती, केवल ज्ञान की शक्ति क्षरण को प्राप्त नहीं होती, अनंत पापों का नाश करने की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यहां देख के ताकत लगाओ, जरा ताकत लगाओ। 2 बार झूठ बोल चुका हूं। अंतिम दृष्टांत, एक अंतिम दृष्टांत और दे रहा हूं। अब मैं भी क्या करूं, आप भी रोज रोज थोड़ी मिलोगे। ऐसा दृष्टांत आता है। एक छतरी था, दुबला पतला। छतरी हमेशा दुबला पतला होता है क्योंकि वो सैनिक होता है ना, सैनिक, तो फिट रखनी पड़ती है बॉडी, उसका पेट ऐसे नहीं हो सकता वो। और एक ब्राह्मण था, नाराज नहीं हो ना कोई ब्राह्मण हो तो भैया, दृष्टांत है वो ब्राह्मण थोड़ा अच्छा हट्टा कट्टा, पूरा शरीर जोरदार बढ़िया। सो एक दिन दोनों लड़ पड़े, सो लड़ पड़े सब। वो तो भारी था, अच्छा धक्का दिया, वो गिर पड़ा बेचारा दुबला पतला, और झट उसकी छाती पे बैठ गया, छाती पे बैठ गया वो। सो उसने, वो छतरी ने पूछा, तुम हो कौन? मैं ब्राह्मण हूं। मैं तो छतरी हूं। पलटा मार दिया उसने। समझ में आया कुछ क्या कह रहे? जैसे ही उसे अपनी ताकत का भान आया, मैं तो छतरी हूं, मुझे कौन हरा सकता है? जी तो ब्राह्मण, ये तो तलवारबाज थोड़ी है, ये तो दिख रहा है। एकदम पलटा मार के जीत गया उसे। मैंने ऐसा दृष्टांत दिया। मैं तो इतना कहना है, मुझे ब्राह्मण जाति से कुछ नहीं कहना, क्षत्रियों से कुछ नहीं कहना, तो दृष्टांत लिखा हुआ है ऐसा मैंने बता दिया। सुना, अभी तक तुम्हें मोए भारी नजर आ रहा था, जैसे ही अपने स्वभाव का बोर उस जगह हट जल है। इसका नाम है धर्म ध्यान। आप देख लेना, सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक उनके चेहरे पर सिकन नहीं होती। दिगंबर मुनिराजों को भी भोजन नहीं मिलता, अंतराय हो जाता है, उपसर्ग होते हैं, परिसर होते हैं, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं होती। क्यों? स्वभाव कैसा न मोख ये कैसे टिकेगी। अनबीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु। अनेकांत और स्यादवाद। स्यादवाद माने भाषा विज्ञान। भाषा अकेली नहीं, भाषा विज्ञान। हम भाषा नहीं पढ़ा रहे। लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, होना चाहिए। वहां तो लिखा है जीव उसका करता है और आप अकर्ता पढ़ा रहे हो। ये विज्ञान है। कर्ता कहना भाषा है और अकर्ता देखना विज्ञान है। गुस्से में मां बेटे से कहती मर जा, जा पिंड छूटे। ये भाषा है, विज्ञान नहीं है। इसलिए जैन शासन में अर्थ करने की पद्धति डिक्शनरी नहीं है। जैन दर्शन में अर्थ करने की पद्धति डिक्शनरी नहीं है कि आप शब्दार्थ निकालो। अभी भी 99% लोग, जब कोई शब्द नहीं समझ में आता तो डिक्शनरी खोलो, इसका क्या मीनिंग है। डिक्शनरी से साहित्य नहीं बनता, साहित्य से डिक्शनरी बनती है ना। आप डिक्शनरी में से शब्द खोज खोज कर कविता नहीं लिख सकते। कविता का प्रवाह अंदर से आता है। मुझे क्या शब्द यहाँ यूज करना है वो मुझे लग रहा है, डिक्शनरी खोल के नहीं होता। माँ कहती है मार डालूंगी, ये भाषा है, विज्ञान नहीं है। उसी समय बच्चा समझ जाता है नहीं मारेगी। भाषा और भाषा विज्ञान का अंतर समझ में आया कुछ? जिनवाणी में अर्थ करने की 5 पद्धतियां हैं।
उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है, लोअर स्टेप जिसको कह सकते हैं, लोअर, हाई फाई नहीं, दी बेस्ट नहीं, वो है शब्दार्थ, मीनिंग, शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, भावार्थ। अभी हम भावार्थ पढ़ा रहे हैं आपको। 8 नयों में शब्दार्थ लिखा हुआ है, हम आपको भावार्थ पढ़ा रहे हैं 5वें लेवल से। इसलिए मैंने अपनी टेक्नोलॉजी बता दी आपको। यदि मैं नहीं बताता तो आपको ऐसा लगता आजकल के पंडित ना जाने कैसे हैं, साफ साफ लिखा है जीव कर्म को करता है और खींचे चले जा रहे, खींचे चले जा रहे, अकर्ता 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 कहते जा रहे। साफ साफ लिखा है, उठा लो राज वार्तिक, उठाओ तिल्लुक परिणति, उठा वो फला फला ग्रंथ, साफ लिखा है जीव कर्म को करता भोगता है, कर्म रुलाते हैं, कर्मों के कारण जन्म मरण होता है, 84 लाख में रखड़ता है जीव, साफ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, एक्सेप्टेड, एग्रीड, बट इट इज ओनली भाषा। ये विज्ञान, ये मैंने कुछ कह दिया पढ़ने की स्टाइल। 2-3 एग्जाम्पल और दे देता हूं, है ना एकांश, एग्जाम्पल तो तुमको लड्डू अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लगते। मम्मी जब लड्डू बनाती तो तुम मम्मी के पास बैठते हो, ऐसे बैठते हो, बीच बीच में मांगते भी जाती मम्मी मम्मी, मम्मी भी जानती बच्चा है, लवली बॉय, एक लड्डू देती भी उसको, दूसरा भी दे देती है, ले फिर मम्मी थोड़ा सा, फिर क्या करती मम्मी, बोल एकांश, ले खा ले पूरे, ले कर। तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं समय? हुआ है तुम्हारे, मेरे साथ भी हुआ है। ले खा ले पूरे के पूरे। फिर कितने खाते हो? अब कितने समझ जाते हो मम्मी खुश है ना? आप ये समझते मम्मी खुश है और कितने सारे लड्डू दे रही है, आप थैंक यू बोलते मम्मी को? अरे बोले नहीं। फिर क्या करते हो? कोई एक आध लड्डू तो उठाए खाते हो, उसमें से एक आध खाते हो? देखो हो गया, मम्मी कह रही सारे खा ले, एक बार खा ले, तू अच्छे से खा ले जा, हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन वो एक लड्डू भी नहीं छूता। भाषा है खा ले, ये अर्थ है कि नहीं खा। ठीक है ना? एग्जाम्पल राइट, राइट क्यों रॉन्ग? ऐसे ही होता है। जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते ना तो पहले मम्मी बहुत कहती बेटे पढ़ लो राजा बेटा, देखो कोई लड़की नहीं देगा बेटा, अच्छे से पढ़ लो, अच्छा कर लो, है ना? ऐसे नाना प्रकार से समझाती है, और नाना प्रकार से फर्स्ट रैंक आएगी तो हम कार दिलवा देंगे, वो कार नहीं साइकिल दिलवा देंगे, अब सूरत में बाइक दिलवा देंगे, ऐसे बाइक दिलवा देंगे, नहीं ऐसा बोलती नहीं? तेरी मम्मी भी बोलती है। अब फिर भी नहीं पढ़ता तो क्या करती है मम्मी? लास्ट तो ये कसम है जो तू पढ़े, आग लगा दे बस्ते में, आज के बाद तू किताब छुएगा तो मैं तेरे को नाम कटवा देती हूँ, आज आने दे पापा को, और कह देती हूँ तू होटल में कब बसी धो। आप कुछ भी कहो। फिर क्या करते बेटे? जब मम्मी कहती है आज के बाद पढ़ना नहीं, आग लगा दे, फेंक दे बस्ता, छूना नहीं तुझे, कसम है, कसम चढ़ा रही, क्या करोगे? ले अब बताओ, देखो समझ गया? भाषा और विज्ञान। बोला पत्नी रोज बड़े लॉजिक से कहती है देखो आप जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, नहीं आते आप। फिर वो बोलती सुनो आज आना ही मत, तो नहीं मत आना, कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम हैं कौन तुम्हारी, तुम्हें क्या जरूरत है हमारी, बिल्कुल मत आना, मुझे मालूम है तुम हमें नहीं चाहते, अब क्या करें, शादी तो हो ही गई, रहना तो हो गई, मत आना, लेकिन भगवान कसम मत आना। सही बताना, सबसे ज्यादा केयरफुल कब होते हो आप? उसी दिन आप आते हो, नहीं सॉरी सॉरी, और फिर डॉट 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 खालिस्तान भरते जाओ। होता है कि नहीं होता है? भाषा और विज्ञान, ये फर्क है। ऐसी अभी हम सारी दुनिया में समझते, इसलिए मैंने इतने एग्जाम्पल दिए। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं रट के एक दृष्टांत लाए, मैं बच्चों का भी दिया, उनका भी दे दिया, और भी दे सकता हूं आपको, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ये बात कि सबको क्या लगता है कि जब से कांजी स्वामी आए ना, ये नई स्टाइल आ गई, लिखा है कुछ,
कहो कुछ मानो कुछ। मैं छिपके भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, कहना परंतु क्यों कि मानना तो श्रद्धा का विषय है ना। रात्रि में क्या बताया था, श्रद्धा का विषय परमानेंट है। श्रद्धा का विषय बदलने वाला नहीं, वो परमानेंट है। एक बार जिसकी हुई माने हुई, फिर नहीं बदलती वो। ज्ञान तो बदल सकता है, ज्ञान आत्मा को भी जान सकता है, पंच परमेष्ठी को भी जान सकता है, वो मुख्य गौण करता है, आत्मा को गौण कर सकता है, उन्हें मुख्य कर सकता है, लेकिन श्रद्धा ऐसी नहीं हो सकती। स्त्री की श्रद्धा में हस्बैंड एक ही है, तारीफ करते समय वो अपने पति को गौण कर सकती है, देवर की तारीफ कर सकती है। लड़की वाले देखने आए हों तो अपनी देवर की प्रशंसा इतनी करे कि अपने पति की भी ना करे। ऐसे कहेगी पूरे हिंदुस्तान में देखोगे तो ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा, इतने बढ़िया देवर है हमारे, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा आपको, इस जैसा पुरुष नहीं, माने क्या कहता है, लड़का नहीं देखा, माने पुरुष देवर नहीं देखा, ऐसा हमने आज तक इंसान नहीं देखा, ऐसे बोल देगी। उसी समय पति देवता बैठे वहां, उनको नो ऑब्जेक्शन। और लड़की के पापा को ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ नहीं लग रहा। क्यों? मुख्य और गौण ज्ञान पंच परमेष्ठी को भी जान सकता है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भी जान सकता है। उन दोनों टाइम में आत्मा गौण है, लेकिन श्रद्धा में से नहीं खिसका, श्रद्धा में से नहीं जाता। पति है वो तो परमानेंट ही है। श्रद्धा का विषय में ज्ञान में कुछ भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझना। कई लोग मेरे से इसलिए पूछते हैं हमें सम्यक दर्शन नहीं होता, पॉइंट नोट किया जाए, सम्यक दर्शन करना चाहते हो तो पंडित जी आत्मा विचार में ही नहीं आती, आत्मा मुख्य ही नहीं होती, जब हम बैठते तो आत्मा जानने में ही नहीं आती। भाई साहब उस समय गौण है वो, आत्मा का विचार करेंगे यानी आत्मा को मुख्य करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। विचार किसी का भी हो सकता है, जानना किसी का भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक एक धारा चलती है। मैं एक बात पूछता हूं, आप अपनी पत्नी को अपनी पत्नी कैसे मानते हो, कैसे मानते हो बताओ? रोज विचार कर करके, चिंतन कर करके, फोटो देख देख के? बोलो 80 साल का आदमी अपनी पत्नी की फोटो निकाल के देख रहा बार बार। किसी ने पूछे क्या हुआ? अरे मैं सोचता हूं भूल नहीं जाऊं कि ये मेरी पत्नी है, इसलिए मैं बार बार देख कर पक्का कर लेता हूं कि हाँ ये मेरी पत्नी है। ऐसा करना पड़ता है। सुनो, बिजनेस मूड में हो, परदेश में हो, याद तक नहीं करे कि सी इज माई वाइफ। शादी की डेट भूल जाते हैं लोग नहीं याद है तो भी एक बात कंफर्म है कि सी इज माई। होता है कि नहीं होता? बोलो। तो श्रद्धा तो ऐसी होती है, श्रद्धा को विचारों की जरूरत नहीं पड़ती, श्रद्धा को चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात और बोलूं, श्रद्धा को जानने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति ये मानते हैं कि मैं करोड़पति हूं, वे करोड़ रुपए रोज जानते हैं। इतने के फील्ड, इतने के क्या कहलाते, खेत, जमीन, प्लॉट, सोना, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ऐसे जानता है कोई। और जिस दिन वो नहीं देखता नोट वगैरह तो ऐसा सोचता आज तो हम भिखारी हैं। अरे श्रद्धा का और एक दृष्टांत देता हूं, श्रद्धा का। जो लोग पूजा करने जाते हैं ना धोई दुपट्टा पहनकर, जैसे दादाजी आए, मैं तो जानबूझ कर कह रहा हूं ऐसे आना चाहिए सबको। ऐसे दादाजी आए तो ऐसे धोई दुपट्टा पहन के आए, तो इस समय इनके पास 1 रुपया भी नहीं है। वैसे करोड़पति हो सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं। तो अभी इन्हें कुछ लग रहा है कि मैं भिखारी हूं, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं, ऐसा लग रहा है। अब ये बाहर निकले मंदिर के बाहर, तो यहां तो नहीं देखा मैंने क्योंकि कॉलोनी में है मंदिर। भोपाल में, विदिशा में, हमारे जहाँ जहाँ मंदिर है ना चौक चौराहों पर, वहां पर सब्जी के ठेले खड़े हो जाते हैं, फलों के ठेले खड़े हो जाते हैं सुबह सुबह से, ताजी सब्जी मंदिर के बाहर। उन्हें मालूम है सेठ लोग आएंगे, पूजा पाठ करके निकलेंगे तो सब्जी बिकेगी, महिलाएं निकलेंगी तो सब्जी बिकेगी। पूरा मार्केट आप देख लेना चौक बाजार के बाहर। विदिशा में देखो तो रेलवे स्टेशन के बाहर बिल्कुल दिखाई देगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? तो जैसे वो सेठ जी आते हैं ना करोड़पति, वो धोई दुपट्टा पहने, उनके पास एक भी पैसा नहीं। सेठ जी पपीता स्पेशल निकाल के रखा है आपके लिए, जोरदार गुलाबी, ऐसे से बोल दो। सेठ जी कहते हैं उपेक्षा करके, भैया पैसा नहीं। अरे पैसा कौन मांगता है? पैसा कौन मांगता है? आप तो पसंद कर लो।
अरे भाई थैला नहीं है। अरे आपसे कहता कौन है, आप ले जाओ, मैं आपके घर रखे आऊंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक पैसा नहीं है और मैं ले जा नहीं सकता, थैला नहीं है। मैंने वो चाह रहे कि ना खरीदना पड़े, और वो काहे के बल पर कह रहा है कि आपसे पैसा कौन मांगता है। एक भिखारी आ जाए, भैया बिना पैसे में दे रहे तो हमें दे दे, चल चल। मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आया? उस सब्जी विक्रेता की भी श्रद्धा व्यक्ति को नहीं देखती, और वो सेठ जी की भी व्यक्ति के बल पर नहीं, अपने आप को सेठ मान रहे, पैसा एक नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद उनकी श्रद्धा में है कि मैं करोड़पति हूं। और उस सब्जी विक्रेता को ही मालूम है करोड़पति है। बोलो, इसका नाम है श्रद्धा। हम में से जिनको कोई सम्यक दर्शन नहीं हो, इसी मिस्टेक से नहीं होगा। श्रद्धा का विषय तो परमानेंट है, वो तो एक सेकंड में अब भी कर लूं, वो तो है ही ना, है ही ना, उसे कोई लाना थोड़ी है। लेकिन आप में से 99% लोग मिस्टेक यहां से करेंगे, चिंतन तो चलता ही नहीं है, विचार तो आता ही नहीं है, हम उसे जानने को बैठते तो जानने में तो नहीं आता। क्या करें पंडित जी, हम प्रवचन याद कर करके सोचते कि आनंद आ जाए तो भी नहीं आता। पहले कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शुरू में प्रवचन सुनते थे ना, उसमें बहुत मजा आता था, फिर आनंद खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आनंद तो परमानेंट में से आना था, प्रवचन में से तो आना नहीं था, चिंतन में से तो आना नहीं था। चिंतन रिपीट करते 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 चिंतन में बोर हो जाओगे आप, एक्टिविटीज करते करते आप बोर हो जाओगे, वो तो उसमें से आना था, वो उसकी खबर ही नहीं पड़ती। इसलिए श्रद्धा का विषय भी समझने लायक है और ज्ञान का विषय भी समझने लायक है। ज्ञान में मुख्य कौन होता है, श्रद्धा में केवल मुख्य ही होता है, लेकिन उसका नाम पता नहीं लगेगा आपको, मतलब जानने में आए नहीं आए पता नहीं लगेगा आपको, मत आने दो। आप बहुत एग्जांपल दे दिए, आप करोड़ रुपए गिन गिन के मजे थोड़ी ले रहे हो। जिन महिलाओं के पास जितना गोल्ड है उतना पहनती कभी नहीं है, रखा हुआ लॉकर में। अति दुर्लभता से दर्शन होते होंगे कभी कभी, महावीर जयंती कभी निकालें शादी विवाह के टाइम, तो बाकी तो नहीं होते। लेकिन ठसक, ठसक समझते ठसक, मंदिर में कोई सोना पहन के आ जाए ना थोड़ा, हाँ दिखा रही है, इसे क्या पता हमारे पास कितना है। एक जरा सी अंगूठी क्या पहन आई, अकड़ रही है, जरा सा गले में मंगलसूत्र क्या पहन लिया, हीरे का, दिखा रही सबको हमारे पास है। बोलो, दूसरे का माल देखकर अपने माल का आहम आता है कि नहीं आता? ऐसे जिनेन्द्र देव के केवल ज्ञान को देखकर अपने केवल ज्ञान का आनंद आता है। ये सम्यक दर्शन है। आपकी प्रभुता देखता है गुजराती में गाऊं, गुजराती समझते हो? अच्छा, वो लाइन मैं गुजराती में ही गा सकता हूं, उसके बिना मैं गा ही नहीं सकता। तारी प्रभुता जोते जोते निज प्रभुता ने जोईलू। समझ तो आ गया हुआ विनोद? गुजराती समझ आई नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई। तारी माने बहुत साफ साफ है, मारवाड़ी में थारी गुजराती में तारी। तारी प्रभुता जोते जोते, देखते देखते निज प्रभुता ने जोईलू। आहा, कौन सी भक्ति गाते हो? कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता, जिसे देखते सहज दिखता, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। तारी प्रभुता समय सार जी में जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को सिद्ध भगवान को दर्पण के समान कहा है। जैसे हम दर्पण में अपना मुख देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान को देख करके हमें अपना रूप दिखाई दे जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, मैं इमोशनल हो जाऊंगा तो मूल पढ़ाई रह जाएगी। तो अब भाषा विज्ञान तो समझ में आ गया ना, अपन फटाफट आ जाओ। तो पहले नंबर में कहा था कि मैं परख करता हूं, लेकिन अर्थ है कि परख करता नहीं हूं।
दूसरे में हमने कहा था कि अपन शरीर के करता है, आत्मा शरीर में रहता है, शरीर से जानता है, इंद्रियों से जानता है, ऐसा हमने कहा था। शरीर के करता हम है और शरीर से हमारा धर्म होता है, व्रत उपवास से धर्म होता है, ये हमने कहा था। लेकिन अर्थ एक किया कि उससे नहीं होता, उससे नहीं होता, अर्थ एक किया, भावार्थ। तीसरे नंबर पे हमने कहा मोह राग देश के करता हम हैं, लेकिन हमने उसका भावार्थ ये बताया कि हम उसके कर्ता नहीं है। आपको याद हो परसों की बात, तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, अल्टीमेट प्रिंसिपल तत्समय की योग्यता कारण है। इसीलिए हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मेरी इस बात को रियलाइज ना करे। हम जानते हैं कि हमें कई विचार नहीं करने चाहिए, कई एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली हमको नहीं सोचना चाहिए। इसके बावजूद लाखों उपाय करने पर भी हम फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से परेशान होते हैं। बहुत बुरा समझते हैं हम रावण को, इसके बावजूद वो भाव नहीं रुकते। हम जानते हैं ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो भी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो आपकी योग्यता है, गुणस्थान है। 5 साल के बच्चे को वही पिक्चर दिखाओ 2 साल के बच्चे को, उसे वो कुछ नहीं होगा, और 18 साल के बच्चे को कुछ मत दिखाओ तो भी होगा। इसका मतलब है तत्समय की योग्यता। ऐसा जानने से डिप्रेशन खत्म हो गया। कई लोग डिप्रेशन में, बल्कि मैं क्या कहूं, विदेशों में तो ऐसे क्लब हैं बड़े बड़े, कनाडा वगैरह साइड, जापान, एक क्लब है पूरा का पूरा, जिन्होंने अपने शरीर का अंग विच्छेद करा दिया। ऐसे ऐसे क्लब है देश में, विश्व में। इतनी सी बात नहीं समझ में आती उनको। क्या लगता है बस कैसे बचें? भाई बचने का उपाय सिंपल है, तत्समय की योग्यता है। तो फिर कैसे बचेंगे? गुणस्थान बढ़ाओ। तो गुणस्थान कैसे बढ़ेगी? सत्संग करो, स्वाध्याय करो, आत्मा में मग्न होने का प्रयास करो। जब आत्मा में मग्न होगे तो गुणस्थान बढ़ता जाएगा, और गुणस्थान बढ़ने के बाद वो चीज लाइट होती चली जाएगी और फिर परेशान नहीं होगे। हम उसको लाइटली ले बिल्कुल। अब हम उसको इतना ओवर कर डाला अपने ऊपर, इतना ओवर कर डाला कि इतना बड़ा भगवान दब गया उसके नीचे। इनफीरियरिटी कहो या डिप्रेशन कहो, ऐसा होने लगा हम किसी लायक नहीं। पंडित जी बहुत बढ़िया है, दूसरा आप देख लेना, हमेशा दूसरा आदमी बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी बहुत अच्छे हैं, पंडित जी को लग रहा है जिस गृहस्थ बहुत अच्छे हैं। फिर ऐसा लगता है भैया सांप के पैर सांप को ही दिखते हैं। लेकिन मैं इन डिप्रेशन से निकालना चाहता हूं, इसका ही नाम सुख है भैया। गलत फहमी दूर हो जाने का नाम सुख है। सचमुच इन परिणामों के होने से, क्रियाओं के होने से कुछ नहीं होता। बहुत बड़ा खतरनाक बात बोल दी मैंने। कुछ नहीं होता। यदि ऐसा होता तो शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ 96,000 विवाह नहीं करते। यदि हम में से कोई व्यक्ति पर डे काम सेवन करे ना, तो उसे बहुत बुरा गिल्टी कॉन्शियस लगेगा अंदर अंदर, और दूसरों को भी लगेगा। लेकिन चक्रवर्ती के बारे में फेमस है, पर डे 96,000 रानियों के साथ संपर्क होता है। वहां तो उनको कुछ नहीं लगता, वो मोक्ष चले गए उसी भाव से, मोक्ष चले गए। इसका मतलब हम उसको समझें। गलत की तो प्रेरणा समझ ही नहीं सकते आप मेरे से, लेकिन वो तत्समय की योग्यता है, और जिसका जितना गुणस्थान है उससे बाहर नहीं जा सकते आप। तो गुणस्थान बढ़ाने का उपाय तो वहां से सुनो, बेई शांतिनाथ। इतनी तकलीफ आपकी भाषा में कहें कि 96,000 रानियां, इसके बावजूद जिस दिन दीक्षा ली ना, एक बार भी विकारी भाव नहीं हुआ, एक बार भी स्त्रियों की याद नहीं की, एक बार भी ऐसा नहीं लगा अब क्या करे, तीव्र कर्म का उदय है। कोई जीव कर्म के उदय से हैरान नहीं है, केवल मिसअंडरस्टैंडिंग से परेशान है। आप मैं खुद सो के कह रहा हूं आपसे, एक एक की मेडिकल रिपोर्ट देख के कह रहा हूं, यूं समझ लो आप। भगवान ने सबकी मेडिकल रिपोर्ट बताई हमको, उसे देख के कहता हूं आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान ना बन सके। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विकारों को ना जीत सके। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। बस केवल मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, आप मजे करोगे। ओनली मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी, कुछ नहीं है। 3 नंबर में कल खूब बताया था, मेडिकल रिपोर्ट आई है केवल, लेकिन आत्मा का क्षरण नहीं हुआ बिल्कुल भी, भगवान बनने की शक्ति का नाश नहीं हुआ है। यह कमाल की बात। बस मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे, आइए कैसे करेंगे बता। तत्समय की योग्यता, वो रोके नहीं रोक सकते। गुणस्थान बढ़ता है आत्मा के आश्रय से, उसका एक क्रमिक उपाय है। आप उपाय को करते जाओ, एक दिन आपको हंसोगे आप।
और नहीं तो आप अपने आप को देख लो, जब आप छोटे थे इन बातों के बारे में कैसा सोचते थे, और अब अपने नॉर्मल होते चले जा रहे हैं, थोड़े समय बाद और नॉर्मल हो जाएंगे। कल्पना करो जब समय और योग्यता बदलती है तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो आत्मा के अनुभव होने पर और आत्मा में लीनता होने के बाद और मुनि दशा आने के बाद हम इस फिजिकली एक्टिविटीज के लिए, मेंटली एक्टिविटीज के लिए कितने नॉर्मल होंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तत्समय की योग्यता इतनी कमाल की चीज है। आइए वापस आ जाते हैं। तो मैं मोह राग देश का करता हूं क्यों कहते हो? अनदर लॉजिक, क्योंकि 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य में मोह राग देश नहीं होते। 6 द्रव्य कौन कौन से बेटे? बिल्कुल, वेरी गुड, दोनों बच्चों को याद है, वेरी गुड। छोटा है लेकिन छोटा दिखता है, भगवान पूरा है, मजा आया। तो 5 द्रव्य को मोह राग देश होता है, पुद्गल में मोह राग देश होता है, बस नहीं होता ना, इसलिए उसका निषेध करने के लिए कहा था कि जीव मोह राग देश करता है। जीव मोह राग देश करता है, जीव मोह राग देश करता है, लेकिन हाँ अर्थ करता क्यों कहा? फिर स्यादवास करता क्यों कहा कि 5 नहीं करते? इसलिए तुम क्यों करते हो कि तुम्हें दिखाई देता है, दिखाई देता है। एक बहुत प्यारा पॉइंट याद आ रहा है, मैं बताता हूं आपको, मजा आएगा आपको। थोड़ा सूक्ष्म है तरीका, आप ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। साहित्य में 2 शब्द हैं, गलती और गलत। गलती और गलत। एक पत्नी अपने पति के बारे में ये कहे ये गलत व्यक्ति है, और एक पत्नी अपने पति के बारे में कहे नहीं मेरे पति हैं तो अच्छे, बस गलती हो जाती है। बोलो आप में से दोनों का मीनिंग समझ में आया? गलत और गलती का समझ में आ गया होगा? मेरा बेटा गलत है, ये बहुत खतरनाक शब्द है, और मेरे बेटे से गलती हो जाती है, इसमें वजन कितना कम हो गया। ऐसे ही 3 नंबर आत्मा को गलत नहीं बताता है, आत्मा की गलतियां बताता है। क्या कहा है? कि हाँ गलतियां बताता है। और आप भी देख लेना, जब भी कोई बात होती ना, यार तुम हमको गलत क्यों समझ रहे हो? ठीक है मैं निकल रहा था तो मेरा पैर आपको लग गया, लेकिन आप मेरे को गलत मत समझो। लिटरली मैं बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया, मैंने मेरे से गलती जरूर हुई है। बोलो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दूसरा एग्जाम्पल देता हूं पक्का करने के लिए। चोरी आदमी ही करता है, लेकिन आदमी का काम चोरी करना नहीं है। समझ में आया कुछ? चोरी आदमी करता है, इसका मतलब और कोई नहीं करता। 5 द्रव्य नहीं करते, और ढोल नहीं करते, जानवर नहीं करते, और कोई नहीं करता। यदि चोरी करता है तो वो आदमी है, लेकिन आदमी का काम चोरी करना है। समझ में आया? रोटी यदि जलती है तो बनाने वाले से जलती है, लेकिन बनाने वाला रोटी नहीं जलाता। नहीं? वर्ल्ड में एक भी स्टूडेंट बताओ एकांश जो सवाल गलत करना चाहता है? एक सिंगल स्टूडेंट बताओ, कोई है? कोई एक भी स्टूडेंट गलत सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा एक भी स्टूडेंट बताओ जिससे गलत सवाल नहीं होते हो। फर्क समझ में आ गया अब तो आपको? 4 एग्जाम्पल होगा। मैं ऐसे यहां समझो, आत्मा से दोष होता है लेकिन आत्मा दोषी नहीं है, आत्मा से पाप होता है लेकिन आत्मा पापी नहीं है, आत्मा परमात्मा ही है। ले समझ में आया कोई? क्या है? क्या है? डर लग रहा है जी कहीं गलती से तो नहीं बोल गए? आत्मा परमात्मा ही है। स्वामी जी ने इसीलिए एक योग सारजी में आया है शब्द, योग सारजी में परमात्मा प्रकाश जी में आया है, उसमें गाथा है मूल में, हूं परमात्मा छू। उसका प्रवचन करते हुए स्वामी जी ने कहा, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू अत्यारे नक्की कर।
अनुभव कर, विश्वास कर। मेरे ख्याल से 5-6 दृष्टांत दे दी, और देखो दृष्टांत बोलो। घृणा 200 से करो, सुना है? घृणा पापों से करो, पापी से नहीं, क्योंकि पाप तो चले जाएंगे और पापी तो परमानेंट बेचारा। यदि उसे घृणा करने लगेंगे तो दुनिया में एक आदमी नहीं बचेगा जिससे घृणा नहीं होगी। फिर तो उसमें मैं भी होऊंगा और आप सब भी होगे, फिर सब घृणा करेंगे। घृणा गुरु शिष्य को दूर नहीं करते, शिष्य के दोष दूर करते हैं। डॉक्टर मरीज को दूर नहीं करता, हाँ बीमारी को दूर करता है। सरकार गरीबी को दूर करता है, गरीबों को। वैसे बहुत सिंपल तरीका, ना रहे गरीब, अच्छा स्टाइल है। सारे गरीबों को एक दिन निपटा दो, उसके बाद इंडिया अमीर। ऐसा ना है? अब तो समझिए 10-12 एग्जाम्पल हो गए। आज तो क्रिकेट की टीम ही बन गई पूरी। मैं तो इसलिए बोलता हूं कि आप ऐसा नहीं सोचना कि रटा है एक है। आप चाहें तो करोड़ों एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। ये सारा विश्व इसी के बल पर चल रहा है, घृणा करने से नहीं चल रहा है। पाप है लेकिन आत्मा पापी नहीं है। अब मैं फिर से पूछता हूं, जिसे सुनने में थोड़ा सरल लगता है, पाप है लेकिन मैं पापी नहीं हूं। इस सुनने में सरल लगता है। अब कोई बना के बोलेगा जो मैं कहना चाहता हूं? कोई समझ गया तो बोलो, कौन समझ गया? पाप है लेकिन फिर भी मैं परमात्मा हूं। कुछ भी हो, हस्बैंड मेरा है। आपको देखा कभी एक स्त्री अपने पति से लड़ती है, खूब बुराइयां करती है, तुम जैसा आदमी नहीं देखा, इतना खराब लड़ती है। तो ऐसे लड़ती है, जिठानी को भी सुना देती है, पड़ोसन को भी सुना देती है, हमारे हस्बैंड से हम बहुत नाक में दम है, हैरान करते हैं बिल्कुल। और फिर जब कोई लड़ाई मड़ाई हुई ना पड़ोसन की, मतलब उन दोनों की, पड़ोसन से, तो पड़ोसन, हाँ सब मालूम तेरा हस्बैंड, चुप जवान खींच लूंगी, वो मेरा अंदर का मामला है। दुनिया मेरे हस्बैंड की बुराई नहीं कर सकता। वैसे वो बर्तन वाली बाई को भी सुना देगी, क्या बताऊं, खुद सुनाए तो बर्तन वाली को सुना देगी। लेकिन जब मौका पड़े तो अपने पति की बुराई इतनी सी नहीं सुन सकती। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बोला सही, तेरे को पता है? कोई बात मेरा मतलब ये है, ऐसे ही हम अपने पापों की चर्चा बहुत कर सकते हैं, दोषों की चर्चा बहुत कर सकते हैं, मोह राग देश की चर्चा बहुत कर सकते हैं, और ऐसे करेंगे करता है। लेकिन श्रद्धा कहती है जैसा भी है आत्मा मेरा है, वो परमात्मा है। दृष्टांत दे देता हूं, और एक दृष्टांत दे देता हूं। आ गया तू? कोई बात नहीं, तुम दोनों आ गए, मजा आ गया। लेकिन तुम्हें मजा कम है, बहुत सारा मजा निकल गया। एक आंसर से मिलकर ले लेना। आप भी आ गए, वेरी गुड। जरा झुक के, आपकी फोटो आ गई इसमें, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि किसका सिर था। रेडी, ओके। दृष्टांत देता हूँ। क्या दृष्टांत देने जा रहा था, भूल गए इतनी बातों में। हाँ, मैं परमात्मा हूं। एक दृष्टांत देना मुझे, नया दृष्टांत मुझे पता है, आपको नहीं मालूम, मुझे बताना। क्यों? कौन सा बेटा चंदा और सूरज होता है, काला वाला कि गोरा वाला? अरे बोलो ना, बोलो। देखो बच्चा समझ गया, देखो सियाद बात। अच्छा बेटा, हमें तो मजा आ गई, पैसे वसूल हो गए हमारे। हाँ, फिर से बोलो भैया, गोरा की काला, भिखारिन का बेटा कि करोड़पति का बेटा? इससे कोई मतलब नहीं। जो बेटा होता है ना, समझ लो बिल्कुल काला है और सेवड़ा बरस रहा है, ऐसा बरस। और मम्मी मंदिर गई थी नी, इतनी देर में उसने कुलटियां खा करके पोटी में स्नान कर लिया उसने। और जब पोटी में स्नान करते तो आपने देखा है बच्चे एक टेस्ट लेते उसका। मैं तो कह रहा हूं, करके नहीं दिखा रहा हूं। ऐसा भी करते। सब कुछ हो गया है, उस समय भी मम्मी मंदिर से आती है। तो ऐसे इतने नालायक बच्चे को डस्टबिन में फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? इतनी ब्लेंडर मिस्टेक करने वाला, इतनी भी अक्ल नहीं है कि थोड़ा इंतजार करे।
पोटी करने वहां जाना चाहिए था, बोल देना चाहिए था। इतना गंदे बच्चे को रखना चाहिए कि फेंकना चाहिए। आप देखो इतनी गलतियां हैं, इससे घृणा करेंगे हम, करेंगे, लेकिन बच्चे से घृणा नहीं करेंगे। उस समय बच्चे को पूरा निलाना पड़ेगा, धुलाना पड़ेगा, ऐसे तो रोएगा, वो तो रोएगा भयंकर। बहुत बदबू आ रही है, सब कुछ हो रही है, इतना लिपटा हुआ है, ऐसे लगे, एक तरफ तो ऐसा लग रहा है हे भगवान, लेकिन फिर भी राजा बेटा, राजा चुप हो जा बेटे, है चुप, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। बताओ कितना गंदा है, आखिर है तो ऐसे ही अनादिकाल से अपराध कर रहा है आत्मा 3 नंबर, लेकिन है तो मेरा परमात्मा। हूं तो मैं ज्ञायक, हूं तो मैं आत्मा, हूं तो मैं भगवान। अच्छी आफत आ गई, बड़ी भगवान भगवान कर रही, कपड़ा पहने हो, दिक्कत है तुम कहीं और नए से देखने लगे। झगड़ा क्यों खड़ा हो गया? हम जिस सियादवाद से कह रहे हैं तुम और दूसरे सियादवाद से देख रहे हो। पति पत्नी में एक बार झगड़ा होता है बच्चे को लेकर के, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये इवेंट है, समझ लीजिए घटना हो गई। अब पति बहुत जम के चिल्ला रहा है, पत्नी कह रही है अरे आप सुनो तो, लड़का खराब नहीं है, तूने सिर पे चढ़ा रखा है, ये तो तुम क्या चाह रहे, अपन 2 जने मिलकर जला डालें, मार डालें, पीट डालें, क्या करें इसको? नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ेगा, मैं समझाऊंगी, आप तो सिर पे ही चढ़े जा रहे हो। अब पति पत्नी कह रहे तू बिगाड़ रही है। उस समय पत्नी जान रही है यदि छोड़ दूंगी तो मर जाएगा, हाथ नहीं लगाना है, अब बिगड़ रहा है, बिगड़ जानती। अब पति को तो ऐसे सरका दिया उसने। फिर बाद में बेटा तू सुनता क्यों नहीं है, पापा को कितना गुस्सा आ रहा है, देख तू पढ़ा करना है, करता क्यों नहीं बेटा, देख बेटा बोल तुझे क्या खाना है, रसगुल्ला, हम रसगुल्ला बनाएंगे, जल्दी 2 की टेबल याद करो बेटे, पापा आएंगे 11 बजे, सुनाना है आपको। करते कि नहीं करते ऐसे? बोलो। एक एंगल से बचाया भी जाता है बच्चे को और एक एंगल से पढ़ाया भी जाता है। बचाया भी पढ़ाने के लिए है और डांटा भी पढ़ाने के लिए है। हस्बैंड भी उसे पढ़ाना ही चाहता है और वाइफ भी उसे पढ़ाना ही चाहती है, लेकिन पढ़ाने के पहले बचाना जरूरी है। क्यों? बचेगा ही नहीं तो पढ़ेगा कौन? कुछ कह गए हम एग्जाम्पल में। ऐसी जब आत्मा ही नहीं बचेगा आपकी नजर में, गंदा है, मोही है, पापी है, संसारी है, नीच है, निकृष्ट है, खोटा है, गंदा है, हिंसक है, झूठा है, चोर है, कुशील में गंदा है और परिग्रह जोड़ने वाला है, अब वो आत्मा ही नहीं दिख रहा, बचा पढ़ाओगे किसको? इसलिए जिनवाणी माता बचाती भी है, लेकिन बचाती भी इसलिए नहीं कपड़े पहने पहने तुम वेदी में जाके बैठ जाओ। कपड़े पहने पहने तुम बिना मुनि दीक्षा लिए सिद्धालय में नहीं चले जाओगे। लेकिन मां गंदे से गंदे बच्चे को कहती है, जब सेवड़ा बरस रहा था, राजा बेटा जल्दी आओ, राजा बेटा। मम्मी यदि मैं राजा बेटा हूं तो नहाना क्यों? नहाने के बाद राजा क्यों? नहाने के पहले राजा। बोलो भैया, आज तक किसी ने 20 साल के बच्चे को राजा बेटा नहीं कहा, जबकि 20 साल का बच्चा राइट टाइम नहाता है, राइट टाइम पढ़ता है, राइट टाइम खाता पीता है, एक्सरसाइज करता है। बोलो भैया, राजा बेटा कौन? 20 साल का कि वो गंदा वाला? बोला। लेकिन राजा बेटा को राजा कोई नहीं कहता। कुछ कह रहा हूं, राजा बेटा को राजा बेटा नहीं कहा जाता, गंदे को ही राजा कहा जाता है। ऐसे परमात्मा को परमात्मा कम कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है, लेकिन पापियों को देखकर कहा जाता है तमें परमात्मा छो, तमें परमात्मा छो। छोड़ो ये क्या लगे, परमात्मा हो, भगवान बन सकते हो तुम। विकार छोड़ो, राग छोड़ो। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा गटर में हाथ डालता हुआ गेंद निकालने के लिए, तो मम्मी के पास 2 तरह की बॉल है, बॉल मतलब स्टाइल 2 तरह की स्टाइल, डाल सूगला समझ, डाल हाँ डाल हरिजन कहीं के ऐसे। फिर भी बच्चा हाथ निकाल लेता है, डालता नहीं है। सॉरी मम्मी, सॉरी। अब मम्मी यदि जबरदस्ती पकड़ के भी डलवाए ना, डाल। जब जिनवाणी माता कहती है तू पापी है, तब भी उसे परमात्मा ही बताना है।
और जब कहते हैं बेटे नहीं डालना, गंदी बात, तो भी कह रही नहीं। ऐसे ही जिनवाणी निश्चय से भी कह रही कि तू परमात्मा है, और व्यवहार से अब कह रही तू पापी है, तब भी तुझे परमात्मा ही बनाना चाहती हो। ध्यान रखना, ओवर नहीं चले जाना नहीं तो आज ही तुम घर में जाके कहो आई एम परमात्मा। सेवड़ा बरस रहा है, उस समय कहा है तू राजा बेटा है, तो तुम सेल्फी नहीं बना लेना कि मम्मी कह रही थी राजा बेटा, तो मेरी सेल्फी रख ली जाए। सेल्फी रखने लायक नहीं हो। ऐसी जिनवाणी माता साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल आपको परमात्मा कहकर बुलाती है। इसलिए बुलाती है कि तुम परमात्मा बन सकते हो। क्यों कहती है? पर बन सकते हो। अभी कपड़ा पहने पहने नहीं, मोह राग देश करते करते नहीं, खाते लड़ते झगड़ते नहीं। उसकी विधि वही है जो दिगंबर मुनिराजों की है। 14 गुणस्थान क्रॉस करोगे आप प्रॉपर, तब भगवान बनोगे। तो आप भगवान कहते ही काहे हो? हम तो कंफ्यूज हो जाती है आम पब्लिक। भाई मैं नहीं कहता हूं, सारी दुनिया कहती है। साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी। एक वकील के पास जाओ, मेरा एक केस है, अरे वाह 2-4 पेशियों निपट जाएगा, बहुत इजी, पक्के में जीतोगे आप। आज तक एक भी वकील ने किसी से कहा हो कि तुम हारोगे? कहा किसी ने? बोलो बोलो। बस महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 20 साल में भी नहीं आता। ये साइकोलॉजी नहीं। मरीज कैसा भी आए डॉक्टर के पास, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो बेवकूफ है वो आया जो भाई जो हुआ वो तो उसे ही पता है, लेकिन डॉक्टर की साइकोलॉजी है अभी कुछ नहीं हुआ, उसको टेंशन रहित करना है, टेंशन रहित, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, 7 दिन की 3 दिन की दवाई खाओ, काम हो जाएगा, भले ही फिर महीना भर लग जाए। लेकिन पहले क्या कहेगा बोलो? कितने एग्जाम्पल चाहिए बोलो? कितने? हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब जिनवाणी माता भी हताश जीव को हताश नहीं करती है, वो उसे अल्टीमेट दिखाती है। अरे तू तो परमात्मा है, अरे तू तो भगवान बन जाएगा, अरे तू तो अब भी ऐसा हो जाएगा, देख देख शेर भगवान बन गया, देख हाथी भगवान बन गया, देख देख अंजन चोर, तू तो कितना अच्छा है, अंजन चोर तो सबसे बेसरी था, देख देख देख। ये प्रथमान युग की शैली। इसलिए हम पापी कहें तो भी परमात्मा हूं, जिनवाणी माता का अभिप्राय। भावार्थ, पापी का भी क्या अर्थ निकालना और जब भगवान कह रहे तब तो भगवान कहना ही है उसको। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं और लॉजिक दे सकता हूं। लॉजिक, आप भगवान भगवान क्यों कहते हो? तो हम पूछते हैं, जैन शासन में जन्मा हुआ, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे कोई हो, बताओ यदि वो मंदिर में पूजा करता है तो बोलता है कि नहीं बोलता? एक एक अर्घ में बोलता है मुझे भगवान बनना है। एक एक जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, विनाशनाय, विनाशने के लिए, जन्म जरा मृत्यु विनाशने के लिए, माने काहे के लिए? भव आता विनाशनाय, भव 84 लाख योनियों के भव का आता विनाशने के लिए, माने काहे के लिए? भगवान बनने के लिए। अक्षय पद प्राप्त है, बोलो अक्षय, अक्षय पद तो सिद्ध का पद है, वर्ल्ड में एक ही पद है सिद्ध पद, अक्षय। काम बाण विध्वंसनाय, एक ही पद है सिद्ध, एक ही। बोलो मोहन का विनाशनाय, मोक्ष फल प्राप्त है, अष्ट कर्म दहना है। बता दो आप मेरे को एक भी लाइन का अर्थ हो, एक भी जो पढ़ते हो रोज पूजा करते समय, आप क्या मांग रहे हो? मैं भगवान बन जाऊं, भगवान बन जाऊं। मैं आपको भगवान बनने की विधि समझा रहा हूं। आप हम मंदिर में भगवान से डिमांड करते हो मैं भगवान बनूं, और यह बनने की विधि बताई जा रही है। बोलो ये भगवान की पूजा के खिलाफ हुआ कि सपोर्ट में हुआ? बोलो और कितने लॉजिक चाहिए आपको? फिर भी आप कहो तो मैं तत्वार सूत्र से समझा देता हूं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, लोक व्यवहार को समझने के लिए प्रमाण नए निक्षेप का प्रयोग करना चाहिए। पदार्थ का निर्णय करने के लिए 4 बातें हैं, याद है 4? कौन कौन सी? प्रमाण, नए, निक्षेप, लक्षण। एक लक्षण भी है। तत्वार्थ सूत्र का पहला ही अध्याय है, उसमें निक्षेप की चर्चा है।
मैं आपको बहुत सरलता से पढ़ाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। नैगम नए, नैगम नए है एक, नैगम नए। नाम बोलो जरा, नाम बोलो बेटे। नैगम नए, नाम बोलो। हाँ, नैगम नए क्या चीज होती है? तो उसमें एक नए पढ़ाता हूं, उसके 3 भेद हैं। वर्तमान नैगम नए, भावी नैगम नए, भूत नैगम नए। भूतकाल का नैगम नए ऐसा होता है कि भूतकाल के काम को आज की तारीख में कहना। आज, जैसे आज महावीर भगवान की जन्म जयंती है, आज है कि पहले हुई थी? थी को है कहना, महावीर जयंती है आज, आज मेरा जन्मदिन है। आज तुम्हारा जन्मदिन इतने बड़े कैसे हो गए? लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है ये भूत नैगम नए है। भूतकाल की बात को वर्तमान में कहा जाता है। ओके, कठिन तो नहीं है। एक होता है भावी नैगम नए, भविष्य को वर्तमान में कहा जाता है। जैसे 1 महीने बाद आपको सम्मेद शिखर जी जाना है और आप आज से ही बोल रहे हो, क्यों भाई कहां जा रहे हो? 1 महीने बाद जाओगे जबकि, अरे भैया सम्मेद शिखर जी जा रहे, सम्मेद शिखर जी जा रहे, सम्मेद शिखर जी जा रहे। और दूं सरल दृष्टांत भावी नैगम नए का। MBBS करने वाले को पहले से ही डॉक्टर बोलने लगते हैं, नहीं बोलने लगते? कई बार लोग मेरे को मिलवाते हैं, ये CA है। मैंने कहा आपका कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी फर्स्ट ग्रुप निकला है। ये तो भाई तुम CA कहां हुए फिर? आप CA क्यों बोलते हो? लेकिन वो सब समझते हैं, दुनिया में सब समझते हैं वो भावी। देखो दुनिया में कोई आपत्ति नहीं किसी को। ओके, देखो भावी नैगम नए के बिना भी दुनिया नहीं चलती। आपको पता है जिसकी सगाई हो जाती है लड़की की, तो वाइफ नहीं बनी अभी, सगाई के बाद अभी वाइफ नहीं बनी, हस्बैंड यदि चाहेगा भी नहीं, उल्टा सीधा तो नहीं करेगी वो व्यवहार, बिल्कुल नहीं बात करेगी, गलत व्यवहार नहीं करने देगी। इसके बावजूद वह उसे पति रूप में ही देखती है। उसकी सहेलियां पूछती है तेरे पति का नाम क्या है, तो ऐसा थोड़ी बोलती है अभी भाई कहां है पति, मतलब जब होंगे जब बताएंगे। ऐसा नहीं करती वो, अभी पति का नाम बताती है। तुम्हारे कितने देवर है, जिठानी कैसी है, ननंद कितनी है, सास कैसी है, सब बता देगी। बिजनेस क्या है, और ऐसे बताएगी डाइल्यूट होके जैसे सही में ही हो। जबकि अभी कितने % पत्नी है वो? ये भावी नैगम नए का कमाल, वो भविष्य को वर्तमान में जीती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि गर्व से कहता है मैं परमात्मा हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं सिद्ध हूं। क्यों? वो भविष्य को वर्तमान में जीता है, उसे सम्यक दर्शन हो चुका है, उसे आत्मा मिल चुका है, उसे मालूम है आज नहीं कल मेरा मोक्ष